योनहो की इस वार्निंग को सुन सभी की जान हलक में आ जाती है और वे जरा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाते, बल्कि वे सभी डरकर पीछे हट जाते हैं। और हमें उनके बीच क्लियरली योनहो दिखाई देता है, जो कि अपने हाथों को रिलैक्स कर रहा होता है आगे आने वाली नेक्स्ट फाइट के लिए। जब कोई भी उस सीक्रेट मैनुअल के लिए आगे नहीं बढ़ते तो योनहो उन्हें पीछे मुड़कर देखता है। योनहो को अपनी ओर देखता देख सभी अपनी नजर उससे चुराने लगते हैं, ताकि वे आगे योनहो का टारगेट न बन जाए। जब वे इतना करने के बावजूद भी आगे नहीं आते तो वो वहीं बैठ जाता है और आगे कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आगे इस सीक्रेट मैनुअल को पढ़ना जारी रखता हूँ। और वो यह कहकर सीक्रेट मैनुअल को पढ़ने लगता है। तभी उसके पास ली 16वां आती है और उसे खाना खिलाने के लिए मुंह खोलने को कहती है। उसकी ये बात सुन योनहो जल्दी से अपना मुंह खोल देता है और उससे कहता है, तुम सही टाइम पर आई, मुझे अभी ही भूख लगी थी। और वो खाना लाने के लिए ली 16वां का थैंक्स भी करता है। वो खाना खाकर वापस से उस सीक्रेट मैनुअल को पढ़ने में अपना ध्यान लगा देता है। तभी उसके पास डेयोन उन सभी ड्रैगन्स के साथ आगे बढ़ती है और मन ही मन सोचती है, एक पावरफुल पर्सन हमेशा मुसीबत को आकर्षित करता है। अब तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा इस मुसीबत से निकलने का। योनहो उस बुक को पूरा पढ़कर उसे बंद कर देता है और कुछ सोचने लगता है और खड़ा होकर उसी बुक को देखने लगता है। तभी उसके पास माउंट हुआ के मास्टर गोंग म्यूजिन आते हैं। वे आकर पूछते हैं, क्या हुआ? क्या इसके अंदर की चीज बहुत कठिन है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे? योनो एक सीरियस फेस बनाकर कहता है, मैं जितना भी सोचूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। योनो के इस सीरियस फेस को देख गोंग म्यूजिन उससे पूछते हैं, किस बारे में? क्या अंदर एनलाइटनमेंट है? योनो इस पर कहता है, नहीं, मैं इसके प्राइस के बारे में सोच रहा हूं। योनो की इस बात सुन गोंग म्यूजिन थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इसकी प्राइस? योनो अपनी आइकॉनिक ग्रीडी स्माइल के साथ कहता है, चूंकि मैंने इस सीक्रेट मैनुअल को पूरा देख लिया है, इसलिए मैं इसे बेचने वाला हूं। मैं इस सीक्रेट मैनुअल के लिए 2 गोल्ड न्यांग प्राइस डिसाइड करता हूं। जब गोंग म्यूजिन उसकी ये बात और उसकी वो ग्रीडी स्माइल देखता है तो वो घबराकर कहता है, क्या तुम पागल हो? इस सीक्रेट मैनुअल की प्राइस हजारों गोल्ड वाले ट्रेजर के बराबर है और तुम इसके लिए सिर्फ 2 गोल्ड न्यांग प्राइस डिसाइड कर रहे हो। वही सारे मार्शल आर्टिस्ट भी इसको सुन काफी हैरान रह जाते हैं। योनहो उस सीक्रेट मैनुअल को उठाकर कहता है, जो पहले आएगा वही पाएगा। और वो उस सीक्रेट मैनुअल को ऊपर उठाकर कहता है, तो इसे शुरू करो। सभी मार्शल आर्टिस्ट उसकी इस बात को सुन जल्दी से लालची भेड़िए की तरह उसकी ओर भागते हुए कहते हैं, मेरे पैसे ले लो और मुझे पहले ये दे दो। वे सभी इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ मंक्स पर जाता है, जो कि धीरे धीरे योनहो की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। उन सभी मंक्स का हेड, जिसका नाम मास्टर गोंग रियोंग होता है, वो मन ही मन आगे बढ़ते हुए सोचता है, स्वॉर्ड एम्परर की लेगेसी सरफेस पर आ चुकी है। अब पक्का ही इसके लिए इस मार्शल वर्ल्ड में ब्लड बाथ शुरू हो जाएगा। उनके साथ बुद्धिस्ट टेम्पल के 18 अरहत भी होते हैं। वे कहते हैं, 18 अरहत, हम यूं ही खड़े होकर उस टेरिफाइंग सीन नहीं देख सकते जहां लोग मरते जा रहे हों। भले ही हमें इसके लिए गलत ठहराया जाए कि तुमने वो सीक्रेट मैनुअल क्यों लिया, लेकिन मैं इसको भुगतने के लिए रेडी हूं। अगर मैं उन सभी को सेव करने नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? वो जल्दी से उस प्लेस पर पहुंच जाता है और ऊपर एक प्लेस पर खड़े होकर उन सभी को फाइट करने से रोकने को कहता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, रुको तुम बेवकूफ इंसान, यहां हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब वो अपने नीचे उन सभी मार्शल आर्टिस्ट को पेन और पेपर लिए देखता है तो वो इस सीन को देख हैरान रह जाता है। वहीं पर बैठे सभी मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे से कहते हैं, अरे जबरदस्ती मत करो, अरे ये तो पहले से पैक है, तुम आखिर चाहते क्या हो? एक और कहता है, मुझे मत छुओ, अगर मैंने एक भी शब्द गलत लिख दिया तो मुझे क्यूई डिवेशन हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं क्यूई डिवेशन से पीड़ित हो जाऊं? गोंग रियोंग उनके पास आकर उनसे पूछता है, यहां आखिर हो क्या रहा है? वही एक मार्शल आर्टिस्ट घबराते हुए सही वर्ड्स लिख रहा होता है ताकि आगे प्रैक्टिस के दौरान उसके साथ कुछ गलत ना हो। तभी उनकी वॉइस को सुन गोंग म्यूजिन बाहर आता है और उन्हें ग्रीट कर कहता है, नमस्कार मास्टर गोंग रियोंग। गोंग म्यूजिन को देख वे हैरानी से कहते हैं, क्या? गोंग म्यूजिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं माउंट हुआ का गोंग म्यूजिन हूं, हम पहले मिल चुके हैं। गोंग रियोंग कहते हैं, काफी समय हो गया, ग्रेट हीरो गोंग। गोंग म्यूजिन कहता है, ग्रेट हीरो कहना कुछ ज्यादा हो गया, मुझे आप बस गोंगमो कहकर बुलाइए। इस पर गोंग रियोंग कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई गोंगमो। फिर वो आगे उससे पूछते हैं, लेकिन यहां असल में हो क्या रहा है? गोंग म्यूजिन बताता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग स्वॉर्ड एम्परर की लेगेसी की कॉपी बना रहे हैं।
कॉपी की बात को सुन उनका मुंह खुला रह जाता है और वो हैरानी और अचंभे में कहते हैं, क्या कॉपी और भी स्वॉर्ड एम्परर की लेगेसी की? उनकी ये बात सुन गोंग म्यूजीन एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, असल मालिक ने इसकी अनुमति दी है जब तक वे पैसे देते हैं। रियोंग पूछते हैं, आखिर वो काइंड पर्सन कौन है जो इसकी कॉपी सिर्फ कुछ मनी में दे रहा है? गोंग म्यूजीन उन्हें बताता है, मास्टर, बौद्ध धर्म और अपने शेष जीवन के लिए कृपया उस कचरे के साथ मत उलझिए। रियोंग कहते हैं, क्या कचरा? गोंग म्यूजीन आगे कहता है, वो लोगों के दिलों को फंसाने वाला एक मॉन्स्टर है। रियोंग गोंग म्यूजीन की बात को सुन खुशी से अपने हाथ को जोड़ लेता है और मन ही मन सोचता है, प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड डेमन ऐसा रिएक्ट कर रहा है, अब तो मैं और भी क्यूरियस हो गया हूं। क्या यह बौद्धों का कर्तव्य नहीं है कि वे सभी जीवों को बचाएं? चलो उससे मिलते हैं। जब रियोंग गोंग म्यूजीन की बात को नहीं मानता तो गोंग म्यूजीन को उन्हें योनहो को मिलाने के लिए ले जाना पड़ता है। वो बग्घी के पास जाकर खटखटाते हुए कहता है, यंग हीरो वी, बाहर आइए, शाओलिन के मास्टर गोंग रियोंग आपसे मिलने आए हैं। जब वो इतना कहने के बाद भी कुछ रिप्लाई नहीं करता तो गोंग म्यूजीन निराश होकर वापस से गेट को नॉक कर कहता है, जब कोई सीनियर खुद आया है तो कम से कम अपना फेस तो दिखाओ। उसके ये कहते ही योनहो अपने चादर को अलग कर इरिटेट होकर जाग जाता है और जल्दी से नीचे आकर गोंग रियोंग को ग्रीट करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, मैं हूं वी योनहो, ग्वांगडोंग वी कबीले का दूसरा सन। गोंग रियोंग योनहो से अमिताभा करता है और सीधे मुद्दे पर आकर उससे पूछता है, मैंने सुना है कि तुम स्वॉर्ड एम्परर की लेगेसी बांट रहे हो। जो दिल फिजिकल ऑब्जेक्ट से बंधा नहीं होता वह कुछ कुछ बुद्ध के हार्ट जैसा होता है। आप बिना किसी ग्रीड के सबको ये सीक्रेट मैनुअल प्रोवाइड करा रहे हैं, आप सच में काफी अच्छे पर्सन हैं। गोंग रियोंग और उनके 18 अरहत भी योनहो को सम्मान में अमिताभा कहते हैं। फिर रियोंग योनहो से कहते हैं, अगर यह चीज दुनिया में फैलने लगी तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वी, क्या तुम इसे हमें सौंपने के लिए तैयार हो? हम इसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि इसे जियांगहू की पीस और प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। योनहो उससे कहता है, मोंक, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन यह मेरी चीज है और मैं इसके साथ क्या करता हूं यह पूरी तरह मेरी मर्जी है। योनहो की बात को सुन रियोंग कुछ नहीं कह पाते। योनहो वापस से कहता है, और हां, यह मुफ्त में नहीं है, मेरे पास असली लेगेसी है और मैं बस इन्हें कॉपी करने की अनुमति दे रहा हूं, बस 2 गोल्ड न्यांग देकर। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट आगे आकर कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मुझे कहा गया था कि अगर मेरे पास अभी कैश नहीं है तो मैं आपसे मिलूं। योनहो उसकी बात सुन कहता है, तुम तो बिल्कुल सही प्लेस पर आए हो। योनहो एक और इशारा करते हुए कहता है, अगर तुम पर मनी नहीं है तो तुम वहां जा सकते हो। वहां पर हमें युंगहुआ बैंक लोयांग ब्रांच का अस्थायी ऑफिस खुला दिखता है और वहीं पर एक ओल्ड मैन बड़ा ही खुश हो रहा होता है। वो उस ब्रांच का लीडर हुआंग चुंग होता है। वो खुशी से उस पर्सन से कहता है, आपका स्वागत है कस्टमर। फिर वो उसके पास आकर कहता है, आप शांक्सी के 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के ग्रेट हीरो जोंगपिल हैं, सही है ना? इस पर वो पर्सन कहता है, हाँ, लेकिन हुआंग चुंग उसकी बात को बीच में रोककर आगे कहता है, ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। स्वॉर्ड एम्परर का सीक्रेट मैनुअल सिर्फ 2 न्यांग में। हम आपको दे रहे हैं खास ऑफर, 50% सालाना इंटरेस्ट। 50% इंटरेस्ट को सुन वो हैरानी से कहता है, क्या तुम लोग जोंक हो? सिर्फ 1 साल में ही इंटरेस्ट 1 न्यांग हो जाएगा। हुआंग चुंग उससे कहते हैं, कस्टमर, जब आप उस सीक्रेट मैनुअल को हासिल करके एक्सपर्ट बन जाएंगे तो क्या 3 गोल्ड न्यांग आपको बड़ी रकम लगेगी? वह तो बस जेब खर्च जैसा लगेगा। फिर वो सभी की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखिए, बाकी लोग पहले ही इस चांस का फायदा उठा चुके हैं। क्या आप अकेले पीछे रहना चाहते हैं? वो उन सभी को देख कुछ नहीं कह पाता। वो अपनी हिम्मत बांध कर रोते हुए सोचता है, मैं अकेला पीछे नहीं रह सकता, और वो कहता है, मैं लोन लूंगा। हुआंग चुंग एक डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाते हुए कहता है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, कृपया यहां अपना अंगूठा लगाइए। वो जैसे तैसे वहां पर अपना अंगूठा लगा देता है। हुआंग चुंग आगे कहता है, अब आपको यहां मौजूद यंग लेडी गाइड करेंगी। वो पर्सन डेउन से पूछता है, क्या और भी गाइडलाइन है? डेउन भी एक पेपर निकालकर कहती है, ये एक शपथ है कि आप इस सीक्रेट मैनुअल को लीक नहीं करेंगे बिना परमिशन के, और न तो शेयर कर सकते हैं न बेच सकते हैं। अगर आपने नियम तोड़ा तो आपको पता है क्या होगा, है ना? नियम तोड़ने पर इस सीक्रेट मैनुअल का मास्टर खुद सजा देगा और अंत में वी योनहो का नाम लिखा होता है। वो पर्सन पूछता है, क्या मैं इसे अपने बेटे को भी नहीं दिखा सकता? डेयुन बताती है, केवल मैन फैमिली को परमिशन है, लेकिन अंकल, आदि को नहीं।
इस पर वो कहता है, मैं समझ गया। वो इन सभी चीज़ों को मानकर आगे बढ़कर इस पर साइन कर देता है और आगे उस सीक्रेट मैनुअल को लिखने के लिए चला जाता है। वही हुआंग चुंग बड़े ही खुशी खुशी योनहो की ओर बढ़ता है और योनहो के हाथ में कुछ दे देता है। जब हमें सही से दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि उसने योनहो को 3 गोल्ड न्यांग दी होती है। रियोंग जब यह देखता है कि उसने 2 न्यांग के बदले 3 दी है तो वो अपने आप को यह क्वेश्चन पूछने से नहीं रोक पाता। इस पर हुआंग चुंग बताता है, 1 न्यांग तो कस्टमर लाने की फीस है। ग्रेट हीरोवी की वजह से हमें इतने बेवकूफ, मेरा मतलब कस्टमर मिल गए। इस पर रियोंग उससे पूछते हैं, अगर तुम योनहो को पूरा मनी दे दोगे तो बैंक को क्या कोई प्रॉफिट होगा? इस बात को सुन हुआंग चुंग उसके कान के पास आकर कहता है, मोंक, तुम सच में बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगता है ये लोग 1 साल में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट चुका पाएंगे? असल बिजनेस तो तब शुरू होता है जब ये चुका नहीं पाते। ब्याज से और ब्याज पैदा होता है और उनकी अपनी आत्मा भी गिरवी रखी जा चुकी है। यही कहकर उसके चेहरे पर मणि वाली स्माइल आ जाती है। वहीं उसकी ये स्माइल को देख मोंक के पसीने छूटने लगते हैं। वो उन दोनों की विकेट स्माइल को देख अमिताभा कहता है और रियोंग को वो दोनों एक डेमन की तरह दिख रहे होते हैं जो कि मणि के पीछे पागल हो। वो उनके भयानक चेहरे को सोच घबरा जाता है और उसके चेहरे से पसीना आने लगता है और वो सोचता है, असल जिंदगी में यही लोग डेमन हैं। योनोन उसे वापस से काम पर जाने को कहता है और वो वापस से काम पर चला जाता है। मोंक उसके पास आकर कहता है, अब तक कितने लोगों ने यह मैनुअल कॉपी किया? इस पर योनहो बताता है, लगभग 100 लोग। जब वो इतना ज्यादा नंबर सुनता है तो उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वो सोचता है 100 कॉपी कर रहे हैं और 30 अभी लाइन में है, यानी टोटल 130 लोग। इसका मतलब योनहो ने थी पर खड़े होकर 390 गोल्ड न्यांग कमा लिए। वो आगे सोचता है, ग्रेट शाओलिन टेम्पल की हर साल की डोनेशन मनी 300 न्यांग से भी कम होती है। अगर ऐसा है तो वह सच में सोने का महल बना सकता है। फिर वो आगे कहता है, यंग हीरो, अगर यह सीक्रेट मैनुअल बिना किसी रोक टोक के फैल गया और बुरे लोगों के हाथ लग गया तो एक भयंकर आपदा आएगी। स्थिति खून के समंदर में बदल जाएगी। योनहो एक स्माइल देते हुए कहता है, बेशक अच्छे लोग इसे रोक सकते हैं। आप जैसे लोग, मास्टर, उस टाइम चुप नहीं बैठेंगे, है ना? इस पर वो कहता है, मुझे तो इसे रोकना ही होगा, लेकिन योनो उनसे कहता है, असल में मैं खून खराबा नहीं फैला रहा बल्कि उसे रोक रहा हूं। अगर मैं इसे रोक दूं तो लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, लेकिन अगर हर आम इंसान इसे सीख ले तो कोई एक व्यक्ति इसे अपने कब्जे में लेकर केओस नहीं फैला पाएगा, है ना? यही तो रियल पीस है। योनहू की इन बातों को सुन मोग सोचने लगते हैं, क्या इस बच्चे के मन में कुछ सच्चाई भी है? वही पीछे खड़ा गोंग मुजीन उन्हें देख पा रहा होता है और वो उनकी कन्वर्सेशन को देख सोचता है, ये शाओलिन के बुजुर्ग से बहस कर रहा है, ये सच में पागल है। मोंक उससे कहते हैं, अगर उनमें से कोई पैसे देने के बजाय जबरदस्ती छीनने की कोशिश करे तो? वहीं उनकी बात एक मार्शल आर्टिस्ट चुपचाप सुन रहा होता है और वो सोचता है, मास्टर, आप सच में बहुत भोले हैं। जब कोई पैसे देकर कॉपी कर सकता है तो वो क्यों लड़ेगा? अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वह बैंक से कर्ज ले सकता है। योनहो आगे बताता है, जो कोई भी अपना अधिकार खो देता है वह उसका भाग्य है। यही तो लाइफ का साइकिल है। और हाँ, मैं भी लुयांग जाने वाला हूं। इस पर वो पूछते हैं, क्या लुयांग? तुम उस बड़े शहर में क्या करने वाले हो? न क्या तुम वहां पर छिपने जा रहे हो? इस पर योनहो हंसते हुए जवाब देता है, मैं क्यों छिपूं? मैं तो बस बेचना जारी रखूंगा। मोंक उसकी इस बात को सुन कहते हैं, क्या तुम सिर्फ बेचना चाहते हो? योनहो आगे बताता है, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खरीदार, ये तो पीक सीजन है। मोंक उसकी बात सुन सोचते हैं, नहीं कह सकते। क्या वह लोयांग के बीचों बीच स्वॉर्ड एम्परर का ट्रेजर बेचेगा? वो कुछ टाइम पहले की अपनी और गोंग म्यूजिन की कन्वर्सेशन को याद करता है कि गोंग म्यूजिन ने उसके बारे में क्या कहा था। वो लोगों के दिलों को फंसाने वाला दानव है। वो योनहो की स्माइल देखकर कहता है, एक डेमन का उत्तराधिकारी है। वही योनहो अपनी ग्रीडी स्माइल के साथ कह रहा होता है, मैं अमीर बन जाऊंगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप बस इस पर 3 के लाइक करा दीजिए। और यार, मेरी न्यू वाली सीरीज को भी सपोर्ट करिए, वो भी काफी अमेजिंग सीरीज है।